गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मल्टी सेंसरी टीचिंग को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट और मीनिंग देख लिया था मल्टी सेंसरी टीचिंग का। आज हम देखते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में बहुसंवेदी शिक्षण। समावेशी कक्षाओं में बहुसंवेदी शिक्षण एक भावात्मक शिक्षण पद्धति है। समान एवं विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भी इससे लाभ प्राप्त करते हैं। शैक्षिक संदर्भ में विभिन्न इंद्रियों का प्रयोग करना कक्षा में प्रत्येक परिस्थिति में छात्रों के श्रेष्ठ अधिगम हेतु सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक प्रणाली में दृश्य, श्रवण, स्पर्श, सौंदर्यानुभूति, स्वाद एवं गंध आदि संवेदी तत्वों को समाविष्ट करके छात्रों के अधिगम एवं कक्षा सामग्री को बनाए रखने में सहायता की जा सकती है। शिक्षकों और द्वारा प्रयोग की गई बहुसंवेदी विधियों को छात्रों एवं उनकी इंद्रियों को कक्षा में प्रयोग करने की क्रियाओं के लिए सम्मिलित किया जाता है। एक ही समय पर एक से अधिक इंद्रियों के प्रयोग करने से अधिगम प्रतिधारण में वृद्धि होती है। अर्थात जब हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें मल्टी सेंसरी टीचिंग को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से वो इफेक्टिव होगा। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग इंक्लूसिव क्लासरूम में हम देखेंगे तो इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पर समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों बालक हैं, आप उनको एक साथ समावेश करके हम इस मेथड या इस अप्रोच को किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी टीचर होगा वो जो भी मल्टी सेंसरी मैथड्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे, जिससे समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही एक्टिव हो सके, अटेंशन हो सके। क्योंकि जब एक ही समय में किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए एक से ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग होगा तो वो जो भी लर्निंग होगी वो स्टेबल होगी, स्थायित्व ज़्यादा उसका रहेगा। यानी कि टीचिंग एड्स जो होंगे ऑडियो विजुअल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जिसमें वो देख भी सके, सुन भी सके, समझ भी सके, लॉजिक भी लगा सके। बहुत सारे जैसे टीचिंग मेथड की हम बात करें कि बहुसंवेदी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो बहुसंवेदी विधियाँ क्या हैं ये कि मल्टी सेंसरी मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमने कल आपको सेंसस बताए थे, उनके टास्क बताए थे, किस तरह से करने हैं। सेम ऐसे ही अगर हम मल्टी सेंसरी मेथड्स की बात करेंगे तो हमें अगर विजुअल लर्नर्स को के विजुअली उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए हम क्या करें, विजुअल, इसका साइन मीन्स सी, मतलब देखना। ये कोई भी इंफॉर्मेशन का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन करके, देख के। तो वो भी जो भी टॉपिक रिलेटेड होगा, कंटेंट या टॉपिक रिलेटेड टेबल्स, ग्राफ, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके उस पे रिपोर्ट करना, ऑब्जर्व करना। तो इससे क्या होगा, जो उसकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बनेगी। स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी किसकी बनेगी, विजुलाइज करने की। और सेम ऐसे अगर हम बात करें ऑडिटरी लर्नर्स की, तो ऑडिटरी का साइन लिसन, लिसन मतलब सुनना। तो ऑडिटरी में सबसे अच्छा उसके लिए हम क्या विधि कर सकते हैं, यानी कि जो भी सूचना होगी वो सुनकर, समझकर उसको परसीव करना, ये रहेगा। अगर हम बात करें टच की या टैक्टाइल की, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टच फॉर्म में या उसको मैनिपुलेट करना, उस ऑब्जेक्ट को, या नोट्स टेकिंग, नोट्स लेना, ड्राइंग करना, और या किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, ये सब उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके टेंशन को। काइनेस्टिक की हम बात करें तो काइनेस्टिक में डू इट या जो भी बॉडी मूवमेंट्स के टास्क आएंगे वो करना। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन को लेंगे, तो इंफॉर्मेशन कैसे कि जिसकी जो भी बॉडीज है या एक्टिविटीज है, मूवमेंट है, इनको इंफॉर्मेशन के बेस पर इंगेज करना, रोल प्लेइंग, प्ले, ड्रामा एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सिक्वेंशियल की, तो सिक्वेंशियल का साइन मीन्स ऑर्डर करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए सीरीज, स्टेप्स, स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको किसी भी सूचना को लगाना, सीरीज में लगाना, उसको स्टेप वाइज करना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना।
ये सब सिक्वेंशियल फॉर्म में आएगा। सिमल्टेनियस या इसको हम वो सिमल्टेनियस वो होता है जिसमें एक साथ दो सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है और छात्र उसमें उन सूचनाओं के डिफरेंस देखते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें सिमल्टेनियस में मतलब वो कैटेगराइज वर्गीकरण उसका कर सकते हैं, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या उसकी सिमिलैरिटीज हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टिव लॉजिकल एक मेथड, रिफ्लेक्टिव लॉजिकल यानी कि उसमें उसका साइन थिंग, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेंट कंसेप्ट को वो एनालाइज करेगा, छात्र एनालाइज करेगा, उसको क्रिएट करेगा, उस पर सोचेगा। वर्बल यानी कि इसका साइन स्पीक, तो किसी भी सूचना को, इंफॉर्मेशन को, एकेडमिक थॉट्स को वो थिंक करना, उस पर सोचना, उस पर बात वार्तालाप करना, टॉक करना और उसके इंफॉर्मेशन को परसीव करना। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर अपने टीचिंग मेथड को या अपने स्टूडेंट्स को मोर इंफॉर्मेशन देते हुए उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच में अटेंटिव कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। एडवांटेज ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, बहुसंवेदी शिक्षण से लाभ क्या है। पहला है बहुसंवेदी शिक्षण के द्वारा बालक अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल ये कि अब वो बहुत सारे तरीके से अलग अलग सीखते हैं, चाहे वो विजुअली हो, ऑडिटरी हो, टच हो, मल्टी टास्किंग हो, काइनेस्टिक हो, डिफरेंट मेथड्स से सीखते हैं। नेक्स्ट, अधिगम के विभिन्न आयाम प्रस्तुत करके या छात्रों को कक्षा में सफलता का मौका प्रदान करता है। नेक्स्ट, सूचनाएं एकत्रित करने में, बिल्कुल इंफॉर्मेशन को गेन करने में डिफरेंट मेथड जो भी आपको बताए हैं वो रहेंगे सारे। समस्याओं को समझना एवं उन पर कार्य करना। नेक्स्ट, पूर्व एवं नवीन ज्ञान तथा सूचनाओं के मध्य संपर्क स्थापित करने में। जाहिर सी बात है, जब हम मल्टीटास्किंग या मल्टी सेंसरी का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है और उसकी जो अब प्रोवाइड की जा रही है उनके बीच में एक सामंजस्य या उनके बीच में संपर्क स्थापित करना ज़्यादा इजी हो जाता है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग या बहुसंवेदी शिक्षण की क्या सीमाएं हैं। तो बहुसंवेदी शिक्षण में शिक्षक यदि एक ही समय में एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करने में छात्रों को सक्षम तथा सूचनाओं के पहुंच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता तो शिक्षण उद्देश्यहीन हो जाता है। यानी इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि इसमें एक समय में एक से अधिक सेंसस को एक्टिव करना, या अगर कोई टीचर उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता है और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, सामंजस्य उनके बीच में स्थापित नहीं कर पाता है तो शिक्षण उद्देश्यहीन हो जाता है। तो आज हमने देखा मल्टी सेंसरी टीचिंग किस तरह से इंक्लूसिव क्लासरूम में इसका प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट मल्टी सेंसरी मेथड्स के द्वारा। एडवांटेज इसके क्या हैं और लिमिटेशन। आज ये मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच यहाँ पर फिनिश हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।